हेलो एंड नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी एक एक्टिविटी से सब कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज तो मैं दूंगी ही, और अदरवाइज मैं प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से दे सकती हूँ? कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, तो उनका जवाब है। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपनी एनर्जी को किस तरह से हायर फॉर्म में ला सकते हैं ताकि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो सके, या फिर अगर रीयूनियन भी नहीं चाहते हैं आप, तो कम से कम आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स एंड रेस्ट एंड बहुत ही बटरफ्लाई स्टेज में पहुंच जाए मतलब कि ऐसा लगे कि आपका अपने आप से ही रियूनियन हो चुका है। आपको अपने आप से लव एंड लाइट से भरना होगा। लव एंड लाइट से भरने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि आपने अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बहुत ही एक कंट्रोलेबल एंड ब्यूटीफुल ब्लॉसम एनर्जी तक लेकर जाना है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम एंड फ्रस्ट्रेशन होती है तो उससे आपको निकलना है। वही प्रॉब्लम एंड फ्रस्ट्रेशन आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉकेजेस होते हैं। आज यही बताने जा रही हूँ कि जो आपके स्पिरिट्स हैं या स्पिरिट गाइड्स हैं, ज़रूर से ज़रूर आपको गाइड करते हैं। जहाँ पर भी वो, जिस तरह से भी आपको, जिस लाइफ फॉर्म में, मतलब जहाँ पर भी स्टेज पर आप हैं, वहाँ पर आपको गाइड करते हैं। तो उनकी बात ज़रूर सुनिए ताकि आपके लिए कुछ नया क्रिएट हो सके, आप अपने इस ब्रेक थ्रू से गुजर सकें। ठीक है। और इसमें आपने ना सिर्फ आप अपनी इनक्रेडिबल पावरफुलनेस में आएंगे, बल्कि आप अपने डिवाइन मस्कुलिन से जो डिज़र्व करते हैं और जो मेंटल पीस एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिल सके। ये वाली बातें आपको टाइम एंड स्पेस में रहते हुए, यानी कि प्रेजेंट टाइम में रहते हुए ही आप एनर्जेटिकली अपने आप से जुड़ सकते हैं। अपने आप से जुड़ने के लिए आपको ढेर सारे एनर्जी वर्क होते हैं, जैसे आपके योगा है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंट है, डांस है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको वाकई आपकी आत्मा से मिलाती है, चाहे वो ड्राइंग, पेंटिंग है या कुछ भी हो। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस बहुत इतने सुंदर इनक्रेडिबल वर्क कर रही हैं कि मैं देखकर ही हैरान हो जाती हूँ कि बिना किसी उसके कैसे इतना सुंदर बना लेते हैं। तो ये बात है, बिना किसी ट्रेनिंग वगैरह के भी। अच्छा, तो लव एंड रिस्पेक्ट सबसे पहले आप अपने अंदर रखें, उसके बाद ही आप अपने ट्विन फ्लेम को फील कर सकते हैं। मतलब फीलिंग योर हार्ट टू फ्लो ओवर, ये कैसे करना है अपने हार्ट में, अपने दिल में। तो एक बेसिकली जो मैं कह रही थी ना कि एक एक्टिविटी क्या कर लें, वो यही है कि हार्ट चक्र को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करें। जितना ज़्यादा हो सके इंजॉयमेंट में रहें, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके आप वाटर थेरेपी लें या स्विमिंग करें या व्हाटएवर, जो भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर भी हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, जिसमें कि प्रकृति का जुड़ाव हो। जैसे कि वाटर है, आपका फायर है, आपकी एयर है, तो आप ये कहाँ मिलेगी? एक अच्छी प्राकृतिक जगह पर मिलेगी। या फिर फ्लैट में भी रहते हैं तो आगे कहीं पार्क में या कहीं आगे घूमने वाली जगह पर जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, आपके पेट्स हैं उनके साथ आप खेल सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी एक हीलिंग थेरेपी आपके साथ अपने आप ही होती चली जाती है। ड्राइंग पेंटिंग इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसमें कलर थेरेपी ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको कहीं जाके सीखना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ गुहार नहीं लगानी पड़ेगी मुझे ठीक कर दो। आपके मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए आपके ही अंदर इतनी पोटेंशियलिटी रहती है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। तो कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी सहायता की ज़रूरत होती है, थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। कहीं पर अटक जाते हैं तो वहाँ पर आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, और फिर या तो गाइडेंस ले सकते हैं सिंपली कंसल्टेशन के थ्रू, या फिर आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें कि और भी कई बातें आपको ओरेकल रीडिंग के थ्रू भी समझ में आती है। बाकी रही इनर चाइल्ड की बात, तो जो आपका इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपके बचपन के वुंड्स हैं, वो आप वाकई उनको धो पा रहे हैं कि नहीं, उनको हील कर पा रहे हैं कि नहीं। बचपन के वुंड्स इसी तरह के रहते हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बहुत अच्छा नहीं बिहेव किया, या आपके कोई रिश्तेदार ने कुछ गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया, वो सारी बातें रह जाती हैं, हमने किसी को बताई भी नहीं होती। तो वो चीज़ें क्या अपने ही अंदर बरिड हो जाता है। वो बरिड होता है ना, तो वो एक तरह से सड़ती रहती है। वो एनर्जी, जो एनर्जी खराब हो रही है, सड़ रही है, वो आपको क्या देगी? स्मेल देगी, बदबू देगी। वो बदबू से ही तो बाहर निकलना है। बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने इस चीज़ को सच में इसे एक ट्रैश ही समझना है कि जो गलत है, जो सुंदर नहीं है, जो जिससे मैं कभी खुश नहीं रहा या रही, उस चीज़ को मैं अपने साथ अपनी यादों में क्यों रखूं? देखिए, अच्छी और बहुत बुरी यादें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन उनसे वही चीज़ें बार बार आपको तंग ना करें, परेशान ना करें, ट्रॉमा में ना आए आप, और आगे फ्यूचर में किसी और से कोई रिलेशनशिप बनाने में तंग या डर ना लगे उस चीज़ से, वो फियर एनर्जी से आप बाहर निकल सकें। उसके लिए फॉरगिव एंड फॉरगेट करने वाली एनर्जी, या होपोनोपोनो प्रेयर, या
अपने आप ही कुछ लिख कर, इसलिए कहते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो राइटिंग वर्क करें, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, यहीं से ही आपका अनकंडीशनल लव स्टार्ट होता है। अनकंडीशनल लव एक फीलिंग है, वो एक्टिविटी नहीं है। अनकंडीशनल लव फीलिंग है। अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी अगर आपको अनकंडीशनल लव के बजाय आपको थ्रेटन करता है, होते हैं कुछ डिस्टॉर्टेड एनर्जी रहती है, समझ ही नहीं आती अंत तक, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, थ्रेटन करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो उनसे भी आपको एक निश्चित दूरी बना के रखनी चाहिए। एक हेल्दी क्रिएशन, ये क्या कहते हैं, इसे बाउंड्री बना के रखनी होती है कि बस भाई इससे ज़्यादा और नहीं। आपने बहुत कुछ सहा, सब कुछ किया, अब अपने ऊपर काम करने का ज़रूरत है, तो अपने लिए रूम बनाने की ज़रूरत है, अपना सेल्फ लव के लिए। सेल्फ लव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। थोड़े टाइम के लिए सेल्फिश हो जाइए। कई लोग ये कहते हैं कि ये तो सेल्फिशनेस होना नहीं हो गया, उसको तकलीफ हो रही है, हम फिर से क्यों ना जाएं उसके बाद। भाई, जो इंसान आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करते हैं और हमेशा विक्टिमाइज मेंटेलिटी में रहते हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन ही क्यों ना हो, उनको आप कितना ही दे लेंगे, वो विक्टिमाइज मेंटेलिटी में ही रहेंगे, है ना। ऐसे ही अगर कोई घर के पर्सन है आपके, वो भी अगर इसी तरह से बिहेव करते हैं, ब्लेम आपको करते हैं, देन फिर कहते हैं तुमने मुझे ये कहा था, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ वो, फिर आप उनको पैम्पर करें, मतलब गलती भी, पत्थर भी वही फेंकें, एंड देन वो कहें कि मुझे ही चोट लग गई है। आपको लगी हो, उससे कोई उनको मतलब नहीं, लेकिन उनको ही चोट लग गई, तो अब आप उनकी मरहम लगाने चले जाएं। तो यहाँ पर अगर ये बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। यस तो यस, नो तो नो कहने की ज़रूरत है। नो का कहने का मतलब कभी भी यस नहीं होता है। ये आप अगर कई आदमी जो होते हैं, जो उनको ये लगता है नो का मतलब यस होता है, ऐसा तो नहीं होता है। नो का मतलब नो ही होता है। और अगर नो कहने के बाद कई हम डिवाइन फेमिनिन कैसे डाउन आ जाते हैं कि हमने तो मना कर दिया, लेकिन उसने 10 बार रिक्वेस्ट करी तो फिर हम मान गए। नो का मतलब नो ही होता है, चाहे वो रिक्वेस्ट 10 बार की गई हो, किसी भी चीज़ के लिए की गई हो। इस चीज़ को ध्यान रखिए, तभी आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। अदरवाइज आप फिर से उसी लूप में फंस जाएंगे और फिर वही सब कुछ करते रहेंगे। फिर आप कहेंगे कि ये जर्नी तो वाकई बहुत ही बेकार है। आप खुद अपने लिए रास्ता नहीं बना रहे, गड्ढा खोद रहे हैं, और फिर आप कहते हैं ये जर्नी ही बेकार है। यहाँ अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए कुछ दिन के लिए, कम से कम 7 डेज़। फिर अगर सेल्फिश होने में मज़ा आया, देन फिर 7 डेज़ बढ़ा लीजिए। फिर मज़ा आया तो 21 डेज़ कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर जो ज़बरदस्त हैबिचुअल पैटर्न बन गया ना, एक अपना सेल्फ लव करने का, वो फिर सेल्फिशनेस नहीं होगी। फिर आप कहेंगे ओह यस, दिस इज़ सेल्फ लव, और इसी में हमें अच्छा लगने लगता है कि नहीं। तो चलिए मिलेंगे कल फिर। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपने हार्ट का और अपने इमोशनल एस्पेक्ट का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।